अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूं। जैसा अपनी लास्ट 2 वीडियोस में भी जिक्र किया था ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, लेकिन लास्ट 2 वीडियोस में मैंने स्पेसिफिकली फोकस किया था स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। देन मैंने फोकस किया था ये लास्ट 5 to 6 मंथ्स में जो कोविड-19 की वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन था, तो उस दौरान जो ऑनलाइन लर्निंग हुई है उनमें स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़े। देन आज की मेरी वीडियो है कि टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो टीचर्स को भी फेस करने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैं 5 मेजर चैलेंजेस का बताऊंगा जो टीचर ने ऑनलाइन टीच करते हुए फेस किए हैं, और साथ उनका सॉल्यूशन भी, जिसका पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसका पॉसिबल सॉल्यूशन प्रॉब्लम के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला इशू जो टीचर्स ने ऑनलाइन टीचिंग के वक्त फेस किया वो सबसे पहले तो आइसोलेशन है। आइसोलेशन मतलब लॉनली प्लेस, अकेले हो जाना। जिस तरह स्टूडेंट्स को अपने कोलीग्स की, अपने फ्रेंड्स की कंपनी चाहिए होती है कि वो एक ग्रुप में बैठ कर डिस्कशन करें, हर किसी के माइंड में एक न्यू आइडिया आता है जिसकी वजह से लर्निंग जो है वो काफ़ी हद तक बूस्ट होती है, लर्निंग का लेवल जो है वो इन्हांस्ड हो जाता है काफ़ी हद तक। इसी तरह से टीचर को भी कंपनी चाहिए होती है, उसे प्रॉपर क्लास का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन फेस टू फेस चाहिए होती है। तो जब टीचर को ये चीज़ नहीं मिलती तो वो भी ऑनलाइन पढ़ाने में आइसोलेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करता है, और प्रॉपरली फुल अटेंशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि दूसरे एंड से स्टूडेंट्स भी फुल मोटिवेशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ टीचर की बात सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम तो हो गया आइसोलेशन, जो टीचर को अकेलापन फील होता है ऑनलाइन टीचिंग में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बंदा मुसलसल सारी जिंदगी इस चीज़ का आदी था कि वो यूनिवर्सिटी जाता है, कैंपस जाता है, स्कूल जाता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है, किसी भी तरह की लर्निंग करनी हो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। लेट सपोज हमने पंजाबी सीखनी है, अगर हमने पंजाबी सीखनी है तो हम पंजाब में रहेंगे तो हमें पंजाबी आएगी, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो पंजाबी लोगों का है। अगर आपने पंजाबी सीखनी है और आप सिंध जाके बैठ जाएं तो फिर ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है, आप सिंध की सारी जिंदगी गुजार दें वहां पे, आपको पंजाबी नहीं आने वाली। इसी तरह किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो जब टीचर को प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्रॉपर स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं मिलती तो टीचर भी अनफॉर्चुनेटली जो उसका नॉलेज होता है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाता स्टूडेंट्स को। अब आइसोलेशन, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ऑनलाइन टीचिंग में, लेकिन हार नहीं माननी। दूसरे एंड से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि जितना टाइम मुश्किल है इसमें आपने हार नहीं माननी और टीचर के साथ कोऑपरेट करना है। वर्चुअल ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जिस तरह क्लास में फेस टू फेस डिस्कशन होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लें, और टीचर ज़्यादा इंटरेक्शन डेवलप करने के लिए, ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट को, टीचर को चाहिए कि अपना वीडियो ऑन करके स्टूडेंट्स की ऑन करें या ना करवाएं, टीचर को चाहिए अपना वीडियो ऑन करके बोलें और लाइव लेक्चर दें ताकि स्टूडेंट्स एटलीस्ट देख सके टीचर हमें बात कर रहा है कोई। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट होगा इस चीज का एज कंपेयर टू अगर टीचर जो है वो ऑडियो लेक्चर्स देते हैं सिर्फ। सेकंड इशू जो है वो स्टूडेंट हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि टीचर से स्टूडेंट जो है वो हैंडल नहीं हो पाते सही तरह से। अब इस चीज का मसला क्या है? मसला अगेन वही है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है, रियल एनवायरनमेंट है नहीं, क्योंकि रियल में फेस टू फेस में अगर कोई स्टूडेंट कुछ शरारत कर भी लेता है तो टीचर उसको डांट डपट करके, कुछ और ट्रिक्स यूज करके टीचर उसके साथ डीलिंग कर लेता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में टीचर अपने घर में है, स्टूडेंट अपने घर में है, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी कर लेते हैं क्लास में, तो वो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट को कंट्रोल करना। अब स्टूडेंट को कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं क्लासेस को, उनको ऑनलाइन लर्निंग से कोई कंसर्न होता नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग से कंसर्न होता नहीं है और वो ना सिर्फ टीचर के लिए बल्कि पूरी क्लास के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने पढ़ना भी होता है वो भी नहीं पढ़ पाते, और अनफॉर्चुनेटली टीचर भी प्रॉपरली अपना लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाता, उल्टा डीमोटिवेट हो जाता है टीचर भी और बाकी स्टूडेंट्स भी।
तो इस चीज का सॉल्यूशन मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, उन्हें टीचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बाकी क्लास फेलोज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्लास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो चीज समझ नहीं आ रही आइदर वो क्लास के बीच में पूछ ले या सेपरेटली टीचर से पूछ ले, बट क्लास के एनवायरनमेंट को स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और स्टूडेंट को चाहिए भी कि क्लास के एनवायरनमेंट को एटलीस्ट डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बहुत मुश्किल से उनके पेरेंट्स पढ़ा रहे होते हैं या वो अपनी जॉब्स करके पढ़ रहे होते हैं और वो लर्निंग चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज उनके करियर को आप तबाह ना कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी करनी चाहिए। थर्ड नंबर पर हम देख लेते हैं टेक्निकलिटीज को, टेक्निकल इश्यूज को। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी जिक्र किया था कि स्टूडेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होता है, इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस को डील करते हुए टेचर्स को भी जो ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं या टेक्निकल इश्यूज हैं उनका सामना करना पड़ता है। जो टीचर्स तो टेक फेमिलियर हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से फेमिलियराइज्ड हैं, उनको तो कंपैरेटिवली कम इश्यू होते हैं एज कंपेयर टू दोज टीचर्स जो सिर्फ व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के पढ़ाने के और या एलसीडी से पढ़ाने के आदी थे। तो अब टेक्निकलिटीज किस टाइप की हो सकती हैं? आपने लेक्चर में लाइव आना है, आपका सिस्टम हैंग हो गया, उसको किस तरह से रिकवर करना है, आपका कोई भी सिस्टम का कोई पैरामीटर वर्क नहीं कर रहा, आपका कोई माउस वर्क नहीं कर रहा, आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, आपसे अपनी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आपकी आवाज लोगों तक, स्टूडेंट्स तक नहीं जा रही या स्टूडेंट्स की आवाज आप तक नहीं आ रही, आपने कोई वीडियो शेयर की है या आपकी लाइव वीडियो स्टूडेंट्स को विजिबल नहीं है या स्टूडेंट्स कुछ चीज शेयर कर रहे हैं वो आपके पास विजिबल नहीं है, तो इन सब चीजों को प्रॉपरली हैंडल करने को टेक्निकलिटीज या टेक्निकल चैलेंजेस बोलते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर्स भी मुसलसल फेस कर रहे हैं। अब इस चीज का सॉल्यूशन यही हो सकता है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, कि टीचर्स को भी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि जो क्लास वो पढ़ाने जा रहे हैं उसकी क्या क्या पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कौन कौन से पॉसिबल टेक्निकल ट्रिक्स उनको चाहिए, वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निकलिटीज उनको ऑलरेडी सिखा दें, ताकि ड्यूरिंग द क्लास अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो वो बजाय ये कि स्टूडेंट्स का भी टाइम ज़ाया हो, टीचर का भी टाइम ज़ाया हो, लर्निंग भी ना हो, तो टीचर्स उसको इजीली रिजॉल्व कर लें। तो मैं समझता हूं कि प्रॉपर ट्रेनिंग से कोर्स की रजिस्ट्रेशन या कोर्स के स्टार्ट होने से पहले टीचर्स की ट्रेनिंग कर दी जाए, उस कोर्स के दौरान जो जो टेक्निकल चैलेंजेस पॉसिबल आ सकते हैं उन सब से डील करने के हवाले से ट्रेन कर दिया जाए टीचर्स को, तो मैं समझता हूं कि क्लासेस जो हैं ऑनलाइन वो स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएंगी और काफ़ी हद तक ऑनलाइन क्लासेस का एनवायरनमेंट जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा और सीरियस लर्नर्स इजीली वहां पर लर्न कर सकेंगे। फोर्थ है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग अब किस तरह से हो सकती है? टाइम कंज्यूमिंग इस तरह से हो सकती है कि अगर टीचर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आकर 1.5 घंटे का लेक्चर देता था तो अब उसके लिए ये 1.5 घंटे का लेक्चर जो है वो ज्यादा बन चुका है, मतलब 3-4 घंटे की प्रिपरेशन बन चुकी है। वो इस तरह से कि पहले वो टेक्निकल टूल्स को टेस्ट करेगा, अगर वो सिंसियरली पढ़ाता है, टेस्ट करने से पहले वो लेक्चर प्रिपेयर करेगा, लेक्चर प्रिपेयर करने के बाद वो अगर तो लाइव आ रहा है तो फिर तो कंपैरेटिवली इजी है, अगर उसने लेक्चर अपलोड करना है तो वीडियो ऑब्वियसली अगर 1 आवर की वीडियो या 1.5 आवर की वीडियो है तो उसका साइज बड़ा होगा, अपलोडिंग के वक्त इंटरनेट का इशू आ सकता है जिसकी वजह से फाइल अपलोड करते हुए देर लगेगी, टाइम कंज्यूम होगा। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट का पेपर चेक करना है, अब वो स्टूडेंट का जब पेपर चेक करते हैं फेस टू फेस में यूनिवर्सिटीज में, तो वो डायरेक्टली वहां पर आंसर कीज उनके पास जो होती हैं उनसे चेक करके रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, या इस तरह का प्रोसीजर कंपैरेटिवली इजी होता है। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में उनको पहले स्टूडेंट का पेपर चेक करना, पहले फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, अगर फाइल हैवी है तो डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा, देन उनको फाइल डाउनलोड करके ई फाइल जिसे कह सकते हैं हम, जो ऑनलाइन अपलोड की हुई होती हैं स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स की या असाइनमेंट्स की, उसको चेक करके देन उनको रिजल्ट्स अपलोड करके स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये एक काम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसी तरह से टाइम कंज्यूमिंग स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है। अगर उन्होंने फेस टू फेस में एग्जाम करना है तो वो तो जल्दी से अपना जो आंसर शीट होती है उसको लेके आंसर्स लिख के और जितनी देर का पेपर होता है वो करके दे देंगे। जबकि ऑनलाइन में ये होता है कि उनको अगेन एंड अगेन, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में पेपर शीट तो होती ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर, अगेन एंड अगेन स्क्रीन पे देखना पड़ता है क्वेश्चन, देन उसका आंसर करना पड़ता है,
इससे टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। जब वो पेपर कंप्लीट कर लेते हैं उनको एक एक स्क्रीनशॉट या एक एक पिक्चर लेनी पड़ती है जो उन्होंने पेपर पे सॉल्व किया है। पिक्चर लेने के बाद उन्हें उसकी प्रॉपर पीडीएफ या प्रॉपर वर्ड फाइल बनानी पड़ती है। प्रॉपर फाइल जब बना लेते हैं तो टीचर को सेंड करनी पड़ती है। सेंड करते हुए इंटरनेट के सिग्नल जरा भी वीक हो जाते हैं तो अगेन टाइम कंज्यूम हो जाता है। और सबसे बड़ी जो इसमें लिमिटेशन है वो ये है कि अगर डेडलाइन आपकी 12 बजे है और आपका 12 बजे नेट जो है वो चला गया या सिग्नल्स वीक हो गए, आपकी फाइल अपलोड नहीं हो सकी, 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो आपके एग्जाम का टाइम फिनिश हो जाता है। स्टूडेंट एग्जाम सबमिट नहीं करवा पाते, अगर सबमिट हो जाए तो टीचर उसको रिसीव नहीं कर पाते। तो ये सब टेक्निकल इश्यूज की वजह से टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसका कोई प्रॉपर ऐसा सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि इंटरनेट किसी के कंट्रोल में होता नहीं है, या स्टूडेंट हो या टीचर हो, किसी भी टाइम इंटरनेट के सिग्नल्स फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। तो ये जो टाइम कंजम्पशन थी ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वो टीचर्स हों। देन एक और इशू जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन है। अब लैक ऑफ मोटिवेशन किस तरह से है, क्योंकि आइसोलेशन में लर्निंग चल रही है, हर कोई अपना अपना इंडिविजुअली अपने अपने घर बैठा हुआ है या कहीं भी बैठा हुआ है, लर्निंग चल रही है। अब मोटिवेशन लैक इस तरह से करता है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आ रहा तो, या टीचर भी बैठे हैं डिफरेंट स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट को नहीं आ रहा, दूसरा उसे मोटिवेट करता है थोड़ा सा कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, कम ऑन। अगर वो नहीं कर सकता दूसरा उसका हेल्प आउट करता है, तीसरा करता है। इस तरह से ग्रुप में काम जो है वो क्विकली होता चला जाता है। जबकि घर में क्या है, एक तो आप हैं अकेले, आपके फील्ड का बंदा कोई नहीं है, आपको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। देन आपको कोई असाइनमेंट आ जाती है, आप में स्टक हो जाते हैं, तो अब कुछ भी है वो आपको करना है, या आप किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे भी क्लास वालों से तो क्वाइट पॉसिबल है कि उस टाइम वो बिजी हो, उसका जवाब ही ना आए। टाइम तो ज़ाया हो रहा है, इसके अलावा आप डीमोटिवेट भी होते जा रहे हैं कि आपका जिस टाइम मूड है, जिस टाइम आपका माइंड फ्रेश है, आप असाइनमेंट, अपना क्विज, अपने एग्जाम, अपना कुछ भी आप करने के लिए बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको करके उठें, लेकिन किसी एक पॉइंट पर आप फंस जाते हैं जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाते और उस टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए कोई अवेलेबल भी नहीं होता, तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली लैग कर जाता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह से टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि टीचर का प्लान है कि आज मैं लेक्चर टाइमली अपलोड कर दूंगा ताकि स्टूडेंट्स टाइमली इसको देख के मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। अब टीचर का इंटरनेट का लेट सपोज इशू आ जाता है या सिस्टम खराब हो जाता है, अब टीचर को लेक्चर या इंटरनेट स्लो होने की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता या काफी देर से अपलोड होता है, तो इस सब की वजह से टीचर को भी गुस्सा आता है, टीचर भी डीमोटिवेट होता है कि इतनी मेहनत से उसने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करने के बाद वो ऑनलाइन अपलोड कर रहा है, तो सिर्फ ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसका सारा जो है वो टाइम ज़ाया हो रहा है। तो इस वजह से टीचर भी डीमोटिवेट होता है, स्टूडेंट भी डीमोटिवेट होता है। तो इनको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ यही चीज़ अगेन मैं कहूँगा कि कोर्स में एनरोलमेंट से पहले ट्रेनिंग्स देनी चाहिए कि डीमोटिवेट नहीं होना, कीप ट्राई अगेन एंड अगेन। एक ना एक दिन या एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आप हर चीज से प्रॉपरली फेमिलियर होंगे और फिर आप किसी सूरत डीमोटिवेट नहीं होने वाले, बेशक कोई बंदा खुद भी आकर डीमोटिवेट करे आपको। तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक बड़ा सीरियस इशू है ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से इन टर्म्स ऑफ टीचर्स या इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स।